हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग किस तरीके से करते हैं, वो भी कम फैब्रिक में, वो भी स्टेप बाय स्टेप चलिए सीखते हैं इस वीडियो में। बहुत ही आसान तरीके से, अगर आप बिगनर भी हैं तो भी बना सकते हैं। और ये अस्तर वाली ब्लाउज़ है, तो यहाँ पे अस्तर भी कटिंग करना सीखेंगे साथ में, किस तरीके से कटिंग करना है। तो यहाँ पे हमने कपड़े को ले लिया है। ये हमारा मेन फैब्रिक जो साड़ी का पीस है, और इसमें हमारा स्लीव्स का लिए दिया हुआ है बॉर्डर के पास से, तो वहाँ से स्लीव्स निकाल लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे लाइनिंग ले लिया है, जो हमने 80 सेंटीमीटर लिया है अस्तर का कपड़ा, और इसे इस तरीके से अपने साइज़ के हिसाब से फ़ोल्ड कर देंगे लंबाई की तरफ से। तो यहाँ पे हमने लंबाई की तरफ से फ़ोल्ड कर लिया है। कभी भी आप कपड़े कट करें तो लंबाई की तरफ से ही कट करें, और जब भी इस तरीके से हम ब्लाउज़ को फ़ोल्ड करेंगे तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए अपने फिटिंग के निशान से। 15 इंच हमारा ब्लाउज़ का रेडी लेंथ है, तो यहाँ पे हम 15 इंच पे एक निशान को लगा देंगे और 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, जो नीचे की तरफ से हम फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे 16 इंच पे पूरा निशान लगाया है, और दोनों लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे नीचे से 1 इंच छोड़कर। यहाँ पे नेक विड्थ जो है वो है 2.5 इंच, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच नेक विड्थ लेंगे और 3 इंच शोल्डर लेंगे। दोनों निशान को इस तरीके से हमें लगा लेना है, तो पूरा हमारा 5.5 इंच का गला और शोल्डर रहेगा। इसके बाद हमारा ये बैक पार्ट का कटिंग है, तो हमें यहाँ पे 8 इंच नेक लिया है। नेक हमें ज़्यादा हमने यहाँ पे डीप नहीं किया है, 8 इंच ही रहेगा हमारा नेक। और इस तरीके से हम बॉक्स की तरह शेप दे देंगे और गुलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पे आर्मोल जो है वो यहाँ पे हम 5.5 इंच लेंगे आर्मोल। तो हमें यहाँ पे आर्मोल को 5.5 इंच पे निशान को लगा लेना है, और इसे भी बॉक्स की तरह शेप दे देना है। इसके बाद हमारा जो भी फिटिंग का निशान होगा उसे इस तरीके से रखना है, और इंची टेप को कुछ इस तरीके से लगा लेना है हमें निशान को। और इसके बाद हमें इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है इंची टेप को। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो यहाँ पे 1 इंच ले, और अगर आप डीप नेक ना बना रहे हो तो यहाँ पे 1/2 इंच ले, और इस तरीके से शेप को मिला दे और यहाँ पे आर्मोल का शेप दे दे। अगर आप इस तरीके से आर्मोल का मार्किंग करेंगे तो बिल्कुल झोल नहीं आएगा और एकदम परफेक्ट बैठेगा। अब यहाँ पे कमर की मार्किंग करने के लिए हमने यहाँ पे 9 इंच लिया है 36 का चौथा पार्ट, और यहाँ पे 1 इंच टक्स के लिए लिया है, और 2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए सारे निशान को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटोरी ब्लाउज़ में कभी भी बैक की पहले कटिंग कर ले, उसके बाद आप फ्रंट का कटिंग करें। तो यहाँ पे बैक का कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट के लिए कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो फ्रंट में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना होगा कपड़ा, क्योंकि कटोरी का साइज़ हमें बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे हमें 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा को लेना है। बैक साइड से हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे 3 इंच हमने एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरीके से कपड़े को मोड़ लेना है, और बैक वाले पल्ले को इसके ऊपर रखना है। यहाँ पे हमने 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा, इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे सीधा कर लिया है हमने इस लाइन को, और बैक से हम आर्मोल को सेम मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से, और हम इसकी कटिंग करके हटा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट करके यहाँ पे साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे बैक वाले पल्ले को हटा लेना है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ पे अब हम निशान लगाएंगे। नेक के लिए यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे, एक निशान 11 इंच पे और एक निशान 13 इंच पे लगाएंगे। कटोरी के लिए 11 इंच पे, बेल्ट के लिए 13 इंच पे लगाएंगे, और सारे निशान को लंबा कर लेना है सीधा। आप चाहें तो यहाँ पे नेक अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितना लेंथ रखना हो। अगर आप नेक जो है वो 6 इंच रखेंगे तो आपको आर्मोल भी 6 इंच रखना है, और सारे निशान को यहाँ पे लगा लिया है। इसके बाद 3 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर छोड़ा है, और 2.5 इंच यहाँ पे गले का विड्थ लिया है, और इस निशान को भी इस तरीके से लगाकर बॉक्स की तरह शेप दे देंगे, और इसमें गोलाई का शेप दे देंगे। जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसमें हमें कुछ नहीं करना है, उस 3 इंच को हमें इसी तरह से छोड़ देना है। उसमें हम कटोरी में बढ़ाते टाइम यूज़ करेंगे। 1/2 इंच इस तरीके से हम लेंगे इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे सिलाई के लिए हमने यहाँ पे 1/2 इंच इसमें से ले लिया है। इसके बाद जो भी हमारा फिटिंग
का निशान से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। सारे फैब्रिक को लेते हुए इस तरीके से इंची टेप को नापेंगे और यहाँ पे हाफ कर देंगे। तो इस तरीके से हमें हाफ कर लेना है इंची टेप को और यहाँ पे एक निशान को लगा लेना है और इस निशान को स्केल की हेल्प से इस तरीके से हमें सीधा कर लेना है। अब हम यहाँ पे नेक के पास से 1 इंच लेंगे। अगर आप नेक का लेंथ ज़्यादा रख रहे हैं तो आप यहाँ पे 1.5 इंच भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 इंच रखा है नेक का लेंथ और इस तरीके से हमें शेप को मिला लेना है नेक से लेकर इस कटोरी वाले साइज़ में भी। और बिल्कुल कटोरी दबा हुआ नहीं होना चाहिए और यहाँ से हमें नापना है 2.5 इंच से एक्स्ट्रा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 3 इंच से थोड़ा सा कम है, बाकी का 2.5 इंच से ज़्यादा है। अब हमारा जो भी कटोरी का साइज़ है, कटोरी का हमारा पूरा जो साइज़ है वो 9 इंच है, तो हमें यहाँ पे 9 इंच कटोरी लेना है। तो एक बार हम 4 इंच लेंगे। अब हम कटोरी का साइज़ बढ़ाएंगे तो और एक ही बार हम यहाँ पे 4 इंच लेंगे, तो पूरा 8 इंच ये हो जाएगा और 1 इंच यहाँ से हम ले लेंगे। एक बार और हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, तो पूरा हमारा 9 इंच का कटोरी हो जाएगा। अब हम इस तरीके से इंची टेप को हाफ करके एक निशान बीच से लगा लेंगे। अब इस लाइन को भी हमें इस तरीके से तिरछे मिला लेना है। और ऊपर से कटोरी के साइड से ऊपर से हमें हाफ इंच लेना है, नीचे से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से हमें नेक के पास से नापते हुए 3.5 इंच लेना है और इस तरीके से हमें इससे शेप को मिला लेना है। आप यहाँ चाहें तो 3 इंच भी रख सकते हैं, नेक के पास से जो लंबाई है उसको हमने यहाँ पे 3.5 इंच रखा है। अब हमने यहाँ पे पहला कटोरी का यहाँ पे नाप कर लिया है। अब हम बेल्ट का नाप करेंगे, तो बेल्ट के लिए यहाँ पे 1 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से और 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से हमें शेप को मिला देना है डाउन करते हुए। हाफ इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे, आधा इंच, और इस तरीके से भी इसे भी मिला लेंगे। तो ये हमारा मार्किंग हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो आपकी कटोरी एकदम परफेक्ट बैठेगी, बिल्कुल छोटी या बड़ी नहीं होगी कटोरी और टाइट भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जब भी कटिंग करें तो फ्रंट और बैक दोनों साइड के अलग अलग कटिंग करनी है। और कटोरी कटिंग करते टाइम हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना होता है, तो इस तरीके से हमें लेकर कटिंग करें, अलग से कटोरी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमें यहाँ पे जो भी हमने निशान लगाया है सेम उसी पे हमें कट कर लेना है फैब्रिक को। तो इस तरीके से कटोरी वाले पार्ट को अलग कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे बेल्ट वाले पार्ट को भी अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे पार्ट को हमने अलग कर लिया है। यहाँ पे बेल्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा था फैब्रिक, उसे भी हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे पार्ट को कट कर लिया है। अब हमने पहला कटोरी कट कर लिया, अब हम दूसरी कटोरी कट करेंगे इस तरीके से। तो दूसरी कटोरी के लिए हमने अलग से कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और इसकी जो लेंथ है हम इस तरीके से ले लेंगे, पूरा 9 इंच। और इसका जो इस तरीके से लेंथ जो है वो हमारा 4 इंच होना चाहिए। पूरा 4 इंच पे इस तरीके से निशान को लगा लेंगे और इसके बाद जो हमारा कटोरी के साइड से यहाँ से हम कट लगा लेंगे। अब जो हमारा कटोरी कटने के बाद ये जो फैब्रिक निकला है सेम इसी फैब्रिक के नाप से हमें कट करना है दूसरी कटोरी को। तो इस तरीके से हम इसे रखने लेंगे फैब्रिक के ऊपर और जितना डाउन होगा उस तरीके से हमें निशान को लगा लेना है। तो यहाँ पे जितना भी डाउन है इस तरीके से हमें कटोरी को निशान को लगा लिया है। अब यहाँ से हम हाफ इंच लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और इस निशान को इस तरीके से हमें लगा लेना है।
और इसे डाउन करते हुए बीच से हम गोलाई देते हुए डाउन करेंगे इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कट कर लिया है दूसरे वाले कटोरी वाले पार्ट को। अब हम इसे बीच से निशान को लगा लेंगे जहाँ से हमें ज्वाइंट करना है, और जो भी एक्स्ट्रा लगेगा उसे छट लेंगे, और जो भी हमारा कम वाला साइज होगा उसे हम ऊपर की तरफ जोड़ना है। अब यहाँ पे बचे हुए कपड़े में से हमें बाजू को निकाल लेना है। तो बाजू के लिए हमने यहाँ पे जो बचा हुआ कपड़ा था उसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है, और एक फोल्ड इस तरीके से कर लेंगे। तो ये पूरा 4 फोल्ड हो गया। इस तरीके से हम सिंपल बाजू निकालते हैं, सेम इसी तरीके से निकालना है, कोई डिज़ाइन नहीं है। तो यहाँ पे 7 इंच हमारा बाजू है, जो सिलने के बाद पूरा 6 इंच इसका रेडी रहेगा। और बैक नेक डीप नहीं है तो यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे। अगर बैक नेक डीप रहता तो यहाँ पे हम 3.5 इंच लेते। तो 3 इंच हमने यहाँ पे डाउन किया है, और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से डाउन करते हुए मिला देंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। आप यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन करते हुए टाइम फ्रंट वाले पार्ट को थोड़ा सा छाट लें, और बीच से भी इसे कट लगा देंगे। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो जहाँ से बॉर्डर दिया हुआ था वहाँ से हमें यहाँ पे पहले बाजू को निकाल लेना है। तो इस तरीके से कपड़े को 4 तह लगाएंगे। और इस तरीके से हमने 4 तक कटने के बाद हमें जो अस्तर हमने कट किया है उसको इसके ऊपर से रखेंगे, और हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखते हुए कट कर लेना है। तो 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं मेन फैब्रिक को। जब भी आप लाइनिंग और मेन फैब्रिक कट करें तो मेन फैब्रिक 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखें लाइनिंग वाले फैब्रिक से कटिंग करते टाइम। तो ये हमारा बाजू का कटिंग हो चुका है। अब हम कटोरी के लिए पूरा ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। इसमें कटोरी ब्लाउज़ निकालना है, तो हमें लंबाई की तरफ से ही कटिंग करना है। तो इस तरीके से लंबाई की तरफ से फोल्ड कर लिया है हमने कपड़े को साइज़ के हिसाब से, और इसमें सीधा और उल्टा मिलाते हुए हमें कपड़ा को रख लेना है। अब हम बैक पार्ट को रखेंगे। सारे पार्ट को अलग अलग से इस तरीके से रखना है, और सारे पार्ट को हमें लंबाई की साइड से ही रखना है। बाकी का कटोरी और बेल्ट हम बचे हुए फैब्रिक से निकालेंगे। तो साइड वाले फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे, और कटोरी वाले पार्ट को रखेंगे और बेल्ट वाले पार्ट को रखेंगे, और सारे पार्ट को रखकर हमें यहाँ पे कटिंग कर लेना है। तो एक एक पार्ट को हमें यहाँ पे कटिंग करके हटा लेना है। तो ये हमारा कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग हो गया है मेन फैब्रिक पे भी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो किस तरीके से कटोरी ब्लाउज़ को कटिंग करना है, और बहुत ही कम फैब्रिक में। तो यहाँ पे हमने 80 सेंटीमीटर में ही 42 साइज़ का यहाँ पे कटोरी कट करके दिखाया है कटोरी ब्लाउज़। तो यहाँ पे सारा ब्लाउज़ का कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।